पाकिस्तान में एचपीवी वैक्सीन रोल आउट हो रही है और पाकिस्तानी हुकूमत का इरादा है कि 9 मिलियन बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन लगानी है। और सोशल मीडिया पे इस खबर को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जहां कुछ सच्ची खबरें भी हैं, वहीं पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। आज मैं आप लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस को ठीक करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नंबर पे एचपीवी वैक्सीन को आप समझ लें। एचपीवी वैक्सीन होती किस लिए है? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो इन्फेक्शन करता है इंसानों में। मर्दों में भी कर सकता है और औरतों में भी इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन औरतों में प्रॉब्लम यह है कि ये जिस जगह पे औरतों में जाके इन्फेक्शन करता है, उसको एक हिस्सा होता है खवातीन का प्राइवेट पार्ट का, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, बच्चादानी के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। और अगर ये वायरस सर्विक्स का इन्फेक्शन कर दे तो उस सर्विक्स को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना शुरू कर देता है और इवेंचुअली बाज़ औक़ात कैंसर में बदल देता है। और हर साल पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन इस कैंसर की वजह से मरती हैं। अब इस कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन इजाद की गई है। 1990 में सबसे पहले ये वैक्सीन इजाद हुई थी, जिसे एचपीवी वैक्सीन कहा गया। और ये वैक्सीन करती क्या है? ये आपके कुव्वत मुदाफ़त को तैयार करती है इस वायरस के अगेंस्ट, ताकि ये वायरस जब भी आपके जिस्म में आए तो इस वायरस को खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि ये एचपीवी वायरस फैलता कैसे है? एचपीवी वायरस नॉर्मली सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। मतलब जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम होता है मेल और फीमेल का, तो उसकी वजह से ये फैल जाएगा। इसके अलावा भी अगर क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, मतलब प्राइवेट पार्ट्स में स्पेशली अगर बहुत करीब कांटेक्ट होता है, तो भी ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहले ये किया जाता है कि जिन बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा रही है वो तो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, वो मतलब 9-10 साल पे 12 साल पे वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, लेकिन उन्हें वैक्सीन की क्या जरूरत है? बड़ों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? तो देखें, ये जो वैक्सीन है ये आपको बहुत लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन देती है। जरूरी नहीं कि आप अभी लेंगे वैक्सीन तो आपको कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों या सालों के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लंबे अरसे तक, वेरी लाइकली लाइफ टाइम आपको ये प्रोटेक्शन देती है। फिर दूसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि ये जो वायरस है एचपीवी, ये ट्रांसमिट होता है अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो। मतलब अगर कोई खातून या कोई मर्द ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखता हो, उसका सेक्सुअल रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ हो, तो फिर ये वायरस होता है। ऐसा नहीं है, सिंगल सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये वायरस फैल सकता है अगर कोई बंदा इससे इन्फेक्टेड है। और पता नहीं चलता अक्सर औकात के इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि इसकी कोई ऐसा अलामात नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम। और यही वजह है ये चुपके से इन्फेक्शन कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स को बदलता रहता है और इवेंचुअली वो कैंसर में बदल जाती है। अब एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थ्योरी ये है, ये वैक्सीन गोरों ने इजाद की है ताकि मुसलमानों की बच्चियों को इनफर्टाइल कर दिया जाए, ताकि वो ज्यादा बच्चे पैदा ना हो, मुसलमान कम हो जाएं। वरना ये गोरे हमारी मदद क्यों करेंगे? ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये वैसे तो हमारी हेल्प नहीं करती, लेकिन इस वैक्सीन पे जोर क्यों दिया जा रहा है? ये बात कहना कि ये हमारी मदद नहीं करती बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे फंड्स आते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो फंड आते हैं। पाकिस्तान को बहुत सारी दूसरी बीमारियों के लिए भी फंड मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल फंड के नाम से, और उस ग्लोबल फंड में मेनली वेस्टर्न कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो 33% उसमें कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान है, और इवन कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बिल गेट्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अब वो ग्लोबल फंड मुख्तलिफ कंट्रीज में पैसे देता है इन बीमारियों को टैकल करने के लिए, मेनली मलेरिया को, ट्यूबरकुलोसिस को, एचआईवी को टैकल करने के लिए। और पाकिस्तान में ये बीमारियां बहुत कॉमन है और पाकिस्तान को हर साल इस ग्लोबल फंड में से बहुत बड़ा चंक मिलता है। 2023 से 2025 के लिए पाकिस्तान को $281 मिलियन मिले हैं, और वो एचपीवी वैक्सीन के लिए नहीं मिले, बल्कि वो टीबी को देखने के लिए, मलेरिया को देखने के लिए, एचआईवी को देखने के लिए मिले हैं। इसी तरह ये तो सिर्फ बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा फ्लड्स जब आते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान को बहुत सारे फंड्स यूरोप से मिलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से मिलते हैं। जो 2022 में फ्लड्स आए थे, सैलाब आए थे, उसमें पाकिस्तान को $9 बिलियन मिले थे। वो अलग बात है कि कितने वाकई में डिस्ट्रीब्यूट हुए और कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे लगाए गए, लेकिन $9 बिलियन मिले थे। और इस दफा जो सैलाब आया है इसमें भी हेल्प मिलना शुरू हो गई है। जो हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे WHO हो गई, यूनिसेफ हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशंस हुकूमत से मुख्तलिफ होती हैं। हाँ, फंडिंग इनको ऑफकोर्स हुकूमत से ही मिलती है। जैसे WHO का मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और इसी वजह से ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना तो उसने कहा WHO की फंडिंग को कट कर दिया जाए और इससे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए। और अगर वाकई में ऐसा हो जाए और कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया जाए WHO को, तो WHO के लिए सरवाइव करना शायद मुश्किल हो जाएगा। और इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद पूरी दुनिया में हेल्थ को देखना है और हेल्थ की इनइक्वालिटीज को टैकल करना है। ये पॉलिटिक्स पे नहीं चलती। ये ऑर्गेनाइजेशंस
पूरी कोशिश करती हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में ना आने दिया जाए। इसी वजह से जब से फ़लस्तीन में जंग हुई है, डब्ल्यूएचओ की आप स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, स्ट्रांगली कंडेम भी किया है और हेल्प के लिए डब्ल्यूएचओ रेडी भी है और काफ़ी हद तक हेल्प कर भी रही है। अब एक और बुनियादी कंट्रोवर्सी ये है कि वैक्सीन्स का कोई यूज़ ही नहीं है, वैक्सीन्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए, वैक्सीन्स विगोरस टेस्टिंग के बाद बनती हैं, सालों लग जाते हैं इनको बनाने में, और अगर आप ये कहें कि वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है, तो शायद आपको साइंस को मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप नहीं मानते और आपका दिल नहीं करता वैक्सीन लगवाने का, तो ऑफ कोर्स आपका जिस्म है और आपकी मर्ज़ी है। कोई भी आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी आपको आपकी मर्ज़ी के बगैर इस तरह का कोई इलाज नहीं दे सकता। तो एचपीवी वैक्सीन किसी भी रिसर्च से ये साबित नहीं हुआ कि इनफर्टिलिटी करती है, मतलब बांझपन करती है।